हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हैं। हे और दो चश्मी हे में फ़र्क, ये हमारा टॉपिक है आज का। और मिसालों से इसकी हम वजाहत भी पेश करेंगे कि जो हे होती है वाव के बाद जो हे आती है और जो दो चश्मी जो हे होती है इसमें क्या फ़र्क है। तो वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे दोस्तों तो बहुत सी जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि शायद ये हे और दो चश्मी हे जो हैं ये एक दूसरे की जगह पे हम इस्तेमाल इनको कर सकते हैं, इनको एक दूसरे के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कुछ लोगों को। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी कि ये दोनों जो हे जो हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं, इनकी आवाज़ मुख्तलिफ़ है, इनका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ़ है अल्फाज में। और यकीनन जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को फिर लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले इसमें फ़र्क क्या है। लेकिन फ़र्क जानने से पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि चंद अल्फाज में आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये हे वाव के बाद जो हे आती है इसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है। बाद हम एंड पे लिखें तो लफ्ज़ के आखिर में तो इसकी शक्ल और होती है, दरमियान में तो शक्ल इसकी और होती है, ठीक है। लेकिन हे ये वाली वाव के बाद वाली जो हे है जो वाव के बाद आती है हरूफ तरजीह में, और दो चश्मी हे इनके इस्तेमाल में फ़र्क है। चंद एक मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये एक लफ्ज़ है दोस्तों पहाड़, पे हे अलिफ अड़े पहाड़। और जब मैं इस हे को दो चश्मी हे के साथ बदलता हूँ तो लफ्ज़ बनता है फाड़। फाड़ जिस तरह बच्चे कहते हैं कि उसने मेरी किताब फाड़ दी, तो ये फाड़ बन जाएगा। पहले था पहाड़ और इसको जो ही हमने हे को दो चश्मी हे से रिप्लेस किया है, तब्दील किया है, तो आपका ये एक नया लफ्ज़ बन गया जिसका मानी बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनकी आवाज़ भी मुख्तलिफ है। पहला लफ्ज़ था पहाड़, दूसरा है फाड़। मज़ीद आगे चलेंगे अगर, गहना, गहना ये ज़ेवरात के मानों में आता है, ये औरतें पहनती हैं ये। और जब यहाँ भी हम हे को दो चश्मी हे में चेंज करते हैं तो लफ्ज़ बन जाएगा घना, जिसे हम कहते हैं जंगल बहुत घना है, घना। अब इसकी मज़ीद मिसाल आपके सामने पेश करते हैं। पहन, पहनना जिसे हम कहते हैं कपड़े पहन लो, जूता पहन लो, पहन। और जो ही हम इसको भी रिप्लेस करेंगे दो चश्मी हे से लफ्ज़ बन जाएगा फन, जिस तरह नाग का, सांप का फन होता है नाग का, तो ये लफ्ज़ चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये लफ्ज़ है कहा, कहा को जब हम रिप्लेस करेंगे हे को दूसरी हे से तो ये बन जाएगा खा, कहा और खा। आवाज़ में भी आप देखोगे फ़र्क है और इनके जो तलफ़ुज़ है उसमें भी फ़र्क है और मानी भी बिल्कुल दोनों के अलग अलग हैं। इस तरह बहुत सी मिसालें इसकी हैं दोस्तों। पहल लफ्ज़ होता है पहल, पहल में जब जो ही हम हे को रिप्लेस करेंगे दो चश्मे हे से तो लफ्ज़ बन जाएगा फल, पहल और फल बन जाएगा। इसी तरह पहर होता है पहर, हम कहते हैं रात के पिछले पहर, वहाँ भी जब हम हे को बदलेंगे दो चश्मे हे से तो बन जाएगा फिर। तो इतनी मिसालों से हम ये तो कम से कम जान चुके हैं कि ये दोनों जो हरूफ हैं ये अलग अलग हैं। इनको एक दूसरे के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने ही है कि लफ्ज़ जो है उनका तलफ़्फ़ुज़ और उनका मानी दोनों ही तब्दील हो जाते हैं। तो इनको हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इसकी मज़ीद थोड़ी सी वजाहत करते हैं, आगे चलेंगे, वीडियो को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। पहले हम बात करेंगे हे जो है, जो वाव के बाद जो हे आती है इसकी, कि वाव के बाद जो हे आती है इसकी आवाज़ क्या होती है दोस्तों, इसकी अपनी आवाज़ होती है हे यहाँ भी इस्तेमाल होगी इसकी आवाज़ आएगी। सिर्फ लफ्ज़ की अगर आखिर में आए तो ये आवाज़ नहीं देती, लेकिन जब ये शुरू में आए और दरमियाने में आए तो इस हे की अपनी आवाज़ होती है। अच्छा, और दूसरा अगर हम बात करें इस्तेमाल के लिहाज से तो इसका इस्तेमाल बहुत सी जगह पे होता है। लफ्ज़ के शुरू में भी मैंने बताया हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है। आवाज़ का फ़र्क है कि आखिर में अगर आए तो इसकी आवाज़ होती है वो हमें महसूस नहीं होती, और अक्सर जब ये आखिर में आती है तो ये सिंगुलर लफ्ज़ होता है जिसका हम उर्दू में कहते हैं वाहिद, वाहिद को ये ज़ाहिर करती है। जैसा कि परिंदा आखिर में ही आई है तो इसकी वाज़े जो आवाज़ है की नहीं आ रही, परिंदा, बच्चा, कमरा, सलीका, इस तरह
काफ़ी अल्फाज हैं जिनके आखिर में ये आती है और ये वाहिद को शो करते हैं। और दो चश्मी है जो होती है इसकी आवाज़ नहीं होती, ये हे की आवाज़ नहीं देती, बल्कि ये चंद एक हरूफ हैं जिनको मुरक्कब हरूफ कहते हैं, बे, पे, ते, इनके साथ इस्तेमाल होती है। जीम है, जीम के साथ इस्तेमाल होगी, झे की आवाज़ आ जाएगी, चे के साथ छे की आवाज़ देगी, ठीक है। तो इसकी अपनी आवाज़ नहीं है, ये पिछले हरफ जिसके साथ आती है वो भी सारे हरूफ नहीं है, चंद एक हरूफ हैं, तो उनकी आवाज़ को थोड़ा सा ये मोटा कर देती है, भारी कर देती है, इसकी अपनी आवाज़ नहीं है। और इसका इस्तेमाल अगर हम देखें दोस्तों, ये दो चश्मी है जो होती है ये कभी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आ सकती, लफ्ज़ के शुरू में नहीं आ सकती, नंबर एक। और नंबर दो, उस लफ्ज़ में भी नहीं आएगी जहाँ पे हे की प्रॉपर आवाज़ आ रही है ना, उसमें भी ये हे इस्तेमाल नहीं होती। और चंद एक हरूफ हैं मुरक्कब हरूफ जो हैं, ज़रा भे, फे, थे, ठे आपके सामने नज़र आ रहे हैं, धे इसमें है, रे भी इसमें है, ढे भी इसमें है, खे, काफ दो चश्मी है, लाम दो चश्मी है, मीम दो चश्मी है, इस तरह के अल्फाज है जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो दो चश्मी है जो है ये फ़ारसी में भी इस्तेमाल होती है, इस फ़ारसी में इस्तेमाल नहीं होती, ये अरबी में इसका इस्तेमाल है। और अरबी और उर्दू दोनों अलग अलग ज़ुबानें हैं, इसको भी हम बाद दफ़ा मिक्स कर जाते हैं। उर्दू की हम बात कर रहे हैं कि उर्दू में दो चश्मी है अगर हम लिखेंगे तो उसमें इसकी प्रॉपर आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन हम अरबी अगर बात करें तो अरबी जो कि अलग ज़ुबान है उसमें हे की आवाज़ आती है। और फिर हमारा नतीजा क्या है, हम किस नतीजे पे पहुँचे हैं कि दोनों हे जो हैं, हे और दो चश्मी है ये अलग अलग हरूफ हैं, इनको हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल अगर करते हैं तो गलत करते हैं। और इनकी आवाज़ मैंने आपको बताई है कि ये इनकी साउंड भी अलग अलग है, अपनी आवाज़ दो चश्मी है की होती ही नहीं। इसकी चंद एक मिसालें मैं आपको बताता हूँ कि दो चश्मी है जो है इसका इस्तेमाल पिछली जो टेक्स्ट बुक्स हमारी थी उसमें ये मिक्स था, अब लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छी हो रही हैं और इसमें इनका इस्तेमाल भी ठीक हो रहा है। ये अब चंद एक अल्फाज ऐसे हैं जिनको अगर हम वाव के बाद जो है आती है उसके साथ लिखेंगे तो गलत है, इसको सिर्फ दो चश्मी है के साथ लिखना ही मुनासिब है। वो अल्फाज आपके सामने हैं, ये कुम्हार, खोलू, उन्हें, उन्हें अगर हम पढ़ेंगे तो फिर गलत पढ़ रहे हैं, उन्हें यहाँ पे हे की आवाज़ नहीं आएगी। तुम्हें, जिन्हें, 11वां, ये अल्फाज वो हैं जिनमें दो चश्मी हे का इस्तेमाल ही आएगा, दूसरी हे का इस्तेमाल गलत है। इसी तरह चंद एक अल्फाज वो भी हैं जिनको हम दो चश्मी हे के साथ लिख देते हैं अपनी लिखाई को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन वो भी गलत है, वो भी इस्तेमाल नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ जो सिंपल जो हे हमारी है वही इस्तेमाल होगी। जैसे कि है, हमें, हमारा, हमेशा, हम, क्योंकि ये शुरू में आ गया, शुरू में मैंने आपको बताया था किसी भी लफ्ज़ के शुरू में दो चश्मी हे का इस्तेमाल उर्दू में नहीं होता, इसलिए इनको वैसे ही ये वही रूल के हिसाब से ये अल्फाज गलत हैं अगर इनको हम दो चश्मी हे के साथ लिखें तो। आपको वीडियो हमारी यकीनन अच्छी लगी होगी, इसमें कोई मज़ीद कमी पेशी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।